this is Amar Kumar and I am welcoming you to my YouTube channel Study Point Ask Me. In my last video, I had given you the information about the causes of revolt. मैंने अपने पिछले वीडियो में कई तरह के काउजेस, पॉलिटिकल काउजेस, इकोनॉमिकल काउजेस, सोशल काउजेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स, ये सारी जानकारियां मैंने आपको रिवोल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड आपको दिया था. एंड टुडे आई एम हियर विद द अनदर part. It means this is the third part I am giving you related to the revolt of 1857, and this part is to the course of the revolt. कोर्स कहने का मतलब हो गया दिशा. वो कौन कौन से जगह थे जहां से इस रिवोल्ट को एक दिशा प्रदान हुई. तो आइए चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो को और हम लोग जानते हैं व्हाट वेर द रीजंस फ्रॉम वेयर दिस रिवोल्ट गेट स्टार्टेड. So coming to the point, the course of the revolt, the first point is बैरकपुर. इसकी शुरुआत जो है वो कहां से हम लोग करेंगे? बैरकपुर. ठीक है. It is in West Bengal on 29th of March 1857. 29 मार्च 1857 मंगल पांडे stationed at बैरकपुर रिवोल्टेड अगेंस्ट हिज ब्रिटिश ऑफिसर. मंगल पांडे जो है वो 29 मार्च 1857 को अपने ही ब्रिटिश ऑफिसर के खिलाफ बैरकपुर में है ना एक विद्रोह छेड़ दिया. ही वॉज हैंग्ड विच क्रिएटेड एंगर रिसेंटमेंट्स एमंग द सिपॉइज. और उसका रिवोल्ट करने का कारण ये था कि जो जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो नए तरह के जो राइफल्स आए थे उनके जो कार्ट्रिजेस जो थे उसमें कहीं ना कहीं ये अफवाह फैला, ये जानकारी सामने आई कि उसमें पिग और बीफ का उपयोग किया जा रहा है, उनके मीट का, उनके फ्लेसेस का उपयोग किया जा रहा है. ठीक है. तो इस वजह से उन्होंने कह सकते हैं मंगल पांडे ने है ना जब इस विषय में जानकारी लिया उन्होंने इस राइफल का उपयोग करने से मना कर दिया. और उनके साथ साथ उनके कई साथी जो थे उन्होंने भी मंगल पांडे का अनुसरण किया और वो भी इस तरह के राइफल को उपयोग करने से मना कर दिए और फिर ये रिवोल्ट को आगे कैरी ऑन किया. तो इसी वजह से मंगल पांडे को अरेस्ट किया गया. उसी दौरान क्या हुआ था कि मंगल पांडे ने अपने ही एक ब्रिटिश अफसर की हत्या कर दी थी, उन्हें गोली मार दिया था, जिसकी वजह से मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई है ना. अब उनको फांसी पर लटकाने के बाद उनके जो दूसरे साथी थे जो मिलिट्री में थे, उस समय आर्मी में थे, ब्रिटिश आर्मी में, वो सभी जो है वो बहुत गुस्सा हो गए. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज from Meerut. On 24th April, 90 men of the 3rd Native Cavalry stationed at Meerut. 24 अप्रैल को तकरीबन 90 पुलिस कर्मी जो थे सेना में है ना, वो जो 90 कैवेलरी से बिलोंग करते थे वो कहाँ पहुँचे? मेरठ. यहाँ पहुँचे मेरठ में. एंड दे रिफ्यूज्ड टू यूज द ग्रीस्ड कार्टिजेस. और इन्होंने भी ग्रीस लगे हुए कार्टिजेस को यूज करने से इनकार कर दिया. 85 ऑफ देम वे आर डिसमिस्ड. उनमें से उन 90 में से 85 को क्या कर दिया गया? डिसमिस कर दिया गया, यानी कि उनको तत्काल नौकरी से हटा दिया गया. सॉरी. एंड सेंटेंस्ड टू 10 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजमेंट ऑन 9th में. और 9 मई को है ना उन सभी 85 जो सिपाही थे उनको 10 साल की सजा सुना दी गई. द रेस्ट ऑफ द इंडियन सिपाहीज रिएक्टेड स्ट्रांगली टू दिस एंड द नेक्स्ट डे ऑन 10th ऑफ मई द इंटायर इंडियन गैरिसन रिवोल्टेड. अब जब 9 मई को उन सभी को सजा सुना दिया गया, उनको जेल में कर दिया गया 10 साल की सजा सुनाकर, तो इसका जो असर था बाकी दूसरे सिपाहियों पर पड़ा. तो रेस्ट जो इंडियन सिपाहीज जो थे उन्होंने इसका बहुत ही कड़ा रूप से प्रतिक्रिया दिया. और 10 मई को है ना पूरे इंडियन गैरिशन, यानी कि गैरिशन कह सकते हैं एक सेना का समूह है. ठीक है. समूह होता है. तो उन्होंने जो खास करके उसमें जो भारतीय सैनिक मौजूद थे उन्होंने रिवोल्ट छेड़ दिया. तो 10 मई को जब इंडियन गैरिशन में मौजूद सारे सिपाहीज ने रिवोल्ट किया है ना, तो उसके बाद क्या हुआ? तो आफ्टर फ्रीइंग देयर कॉमरेड्स एंड किलिंग द ब्रिटिश ऑफिसर्स,
तो उन्होंने क्या किया कि अपने साथियों को छुड़ाने के लिए जेल पर हमला बोल दिया। अब हमला बोला तो उसमें अपने कॉमरेड्स जो उनके साथी थे उनको उन्होंने आज़ाद करवाया। साथ ही साथ कई ब्रिटिश ऑफिसर्स को उन्होंने क्या कर दिया, उनकी हत्या कर दी। एंड दे डिसाइडेड टू मार्च टू दिल्ली। और अब वो सभी डिसाइड किए कि वो कहाँ जाएंगे, तो दिल्ली। और वो सभी के सभी जो है वो मेरठ से दिल्ली की ओर मार्च किए। हिंदू मुस्लिम यूनिटी, दिस इज द थर्ड पॉइंट। इन मेरठ एंड दिल्ली द हिंदू सिपॉयज डिक्लेयर्ड बहादुर शाह टू बी देयर एम्पेरर। जब वो दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली पहुंचने के बाद वो बहादुर शाह जफर से मिले। तो बहादुर शाह को मिलने के बाद उन्होंने बहादुर शाह को अपना एम्पेरर नियुक्त किया, अपना लीडर जो है वो नियुक्त किया एज अ साइन ऑफ रेस्पेक्ट फॉर द हिंदूज। और हिंदूज के प्रति रेस्पेक्ट दिखाते हुए, है ना, हिंदूज बिलीव्ड काउ स्लॉटर्स वाज बैंड। तो जहाँ भी, है ना, गाय की हत्या होती थी, उनको काटा जाता था, उन स्लॉटर्स को बैन कर दिया गया। वेयर एवर द सिपॉयज अराइव, तो जहाँ जिन जिन जगहों से वो सिपॉयज गए, जहाँ पहुँचे, वहाँ अगर इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ हो रही थी, जो काउ स्लॉटर्स थे उन्होंने अपने काम को रोक दिया, या कह सकते हैं कि उनके काम करने के जो ये तरीके थे उनको पूरी तरह से बैन कर दिया गया। Now moving ahead to the course of the revolt, here it is now the spread of the revolt in the next month। और अगले मंथ फिर क्या हुआ, मतलब आफ्टर 10th मई के घटना के बाद, यानी कि इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई द इंटायर बंगाल आर्मी रोज इन रिवोल्ट। पूरा का पूरा जितने भी बंगाल प्रांत में जो इंडियन सिपाही थे, सिपॉइज थे, वो सब के सब जो है वो रिवोल्ट को ज्वाइन किए। थाउजेंड्स ऑफ इंदौर सोल्जर्स ज्वाइंट द सिपॉइज रिबेलियंस। इंदौर मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वहाँ से हजारों की संख्या में सिपाही के दल जो थे, या जो सिपाही थे, इंडियन सोल्जर्स थे, उन्होंने इस रिवोल्ट में हिस्सा लिया। सिपॉइज रिबल्स ग्वालियर्स ट्रूप्स वेंट ओवर टू तात्या तोपे एंड रानी ऑफ झांसी। और ग्वालियर से कई सारे ट्रूप्स जो थे, सैनिक जो थे, सेनाओं का जो एक गुट था, है ना, वो किनके साथ जा करके मिले, तात्या तोपे और रानी ऑफ झांसी। इन ईस्ट पंजाब, और पूर्वी पंजाब की तरफ देखा जाए, मैनपुरी, बुलंदशहर, दानापुर बिहार से, ठीक है, मथुरा, आगरा, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, अलीगढ़, वेयर एवर देयर वेर इंडियन ट्रूप्स दे रिवोल्टेड। तो ये सारे ऐसे प्रांत थे, ऐसे जगह थे जहाँ कहीं भी जो भारतीय सिपाही मौजूद थे, वो सब के सब जो है वो इस रिवोल्ट में शामिल हो गए। और कहीं ना कहीं हर तरफ से, अपने तरफ से लोग जो है वो इस रिवोल्ट में अपना योगदान देने की कोशिश किया गया। तो ये था स्टूडेंट द कोर्स ऑफ द रिवोल्ट, यानी कि इस रिवोल्ट को किन किन जगह से एक दिशा दी गई, वो कौन कौन से डायरेक्शंस थे। तो यहाँ हमने आज के इस वीडियो में देखा कि देयर वेयर मोस्टली फ्रॉम द नॉर्थ इंडियंस, ठीक है, नॉर्थ और कुछ नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट था वो इस रिवोल्ट में ऐड हुआ, इस रिवोल्ट में जुड़ा, ठीक है। तो ये एक आगे हम लोग देखेंगे कॉजेज ऑफ फेलियर में, कि कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ रिवोल्ट में हम ये पढ़ेंगे कि ये जो रिवोल्ट था वो एक सीमित क्षेत्र तक ही रह गया। ये पूरे पार्ट ऑफ द इंडिया, या कह सकते हैं कि दक्षिण भारत और कुछ पूर्वी भारत के क्षेत्र से या पश्चिमी भारत के क्षेत्र से भी अगर इस रिवोल्ट में कंट्रीब्यूशन हुआ होता तो कहीं ना कहीं ये रिवोल्ट सक्सेस होता, और हो ना हो हमें 1857 के समय में ही आज़ादी मिल गई होती। खैर वो तो नहीं हो पाया, है ना, लेकिन आज के जो वीडियोस थे उससे हमें ये पता चला कि वो कौन कौन से रीज़न थे जहाँ से इस रिवोल्ट को कैरी ऑन किया गया। तो ये अभी तक मैंने 3 वीडियोस, आज का ये वीडियो मिलाकर के 3 वीडियो हो गया है स्टूडेंट्स 1857 से। पहले वीडियो में मैं आपको 1857 के बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया था, सेकंड में मैंने कॉजेज ऑफ रिवोल्ट बताया, और थर्ड में आज मैंने आपको कोर्स एंड द स्प्रेड ऑफ रिवोल्यूशंस या रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में समझाया। आई होप
आपको मेरे ये सारे वीडियोस जो है वो ज़रूर पसंद आएंगे। अगर आप प्रॉपर इन सारे वीडियोस को देखेंगे, जो भी कंटेंट्स, जो भी पॉइंट्स मैं यहाँ लिखवाता हूँ, उनको आप एक नोट्स की तरह अपने कॉपी पे शेयर कर सकते हैं। In my upcoming videos, I will give you the effects of and the leaders related to the revolt of 1857. Till then, students, remain healthy and fit, and very thanks to watch my this video.